आइए इस विश्लेषण की शुरुआत एक दिलचस्प कल्पना से करते हैं। सोचिए, एक नया कर्मचारी अपने पहले ही दिन ऑफिस आता है और बिना किसी ट्रेनिंग या पिछले उदाहरण के एक बेहद मुश्किल काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूरा कर देता है। सुनने में ये किसी जादू जैसा लगता है ना? आज हम इसी जादू के पीछे का विज्ञान डीकोड करने जा रहे हैं, जिसे एआई की दुनिया में जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग कहा जाता है। इस सफर में हम कई अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे एआई प्रॉम्प्टिंग स्पेक्ट्रम के बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर समझेंगे कि जीरो शॉट असल में काम कैसे करता है। उसके बाद एडवांस्ड रीजनिंग और चेन ऑफ थॉट की गहराई में जाएंगे, रियल वर्ल्ड में इसके इस्तेमाल को देखेंगे और आखिर में प्रॉम्प्टिंग और फाइन ट्यूनिंग की एक बड़ी तुलना करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, दी एआई प्रॉम्प्टिंग स्पेक्ट्रम। यहाँ बुनियादी बातें एकदम साफ हो जाएंगी। सबसे पहले आता है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी बेहद समझदार इंसान से कोई आम सवाल पूछना और इस बात पर पूरा भरोसा रखना कि उसे इसका जवाब पहले से पता होगा। इसमें एआई को कोई भी पूर्व उदाहरण या टेम्पलेट नहीं दिया जाता। एआई बस अपने अंदर पहले से मौजूद विशाल ज्ञान यानी अपनी प्री ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके उस काम को पूरा कर देता है। सच में कमाल की बात है। अब स्पेक्ट्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग की तरफ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ एआई को काम शुरू करने से पहले एक अकेला सटीक उदाहरण दिया जाता है। ये एक गाइडिंग टेम्पलेट की तरह काम करता है। इससे एआई को तुरंत समझ आ जाता है कि आउटपुट का फॉर्मेट या टोन कैसा होना चाहिए और इस तरह गलती की गुंजाइश न के बराबर रह जाती है। और इस स्पेक्ट्रम के आखिर में है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। ये एआई के लिए किसी छोटे से ट्रेनिंग सेशन जैसा होता है। यहाँ एआई को करीब 2 से 10 उदाहरण दिए जाते हैं। इन उदाहरणों के जरिए एआई जटिल पैटर्न और छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ना सीखता है, जिसे इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग कहते हैं। जब आउटपुट में एकदम एक्सट्रीम एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो यही तरीका सबसे शानदार काम आता है। यहाँ इस फर्क को बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक तरफ जीरो शॉट है, जो पूरी तरह से एआई की अपनी समझ पर निर्भर है, जैसे सीधे किसी लीगल डॉक्यूमेंट की आसान समरी मांग लेना। वहीं दूसरी तरफ फ्यू शॉट का तरीका है, जहां पहले से उदाहरण देकर एक सख्त पैटर्न सेट कर दिया गया है कि आउटपुट एग्जैक्टली कैसा चाहिए। दोनों के बीच एक स्पष्ट और बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। तो इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? सीधी सी बात यह है कि जीरो शॉट बहुत ही तेज और फ्लेक्सिबल होता है, जो सामान्य और बड़े सवालों के लिए बेहतरीन है। लेकिन जब बात कॉम्प्लेक्स लॉजिक की आती है, तब फ्यू शॉट का कोई जवाब नहीं। इसमें भले ही थोड़ा ज्यादा प्रोसेसिंग समय और एक्स्ट्रा टोकन्स लगते हों, पर बदले में जो सटीकता मिलती है वो एकदम उच्चतम स्तर की होती है। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी पर उतना ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर एआई को स्पष्ट रूप से कुछ करना सिखाया ही नहीं गया, तो उसे किसी नए काम का बिल्कुल सही जवाब आखिर पता कैसे होता है? इस राज को समझने के लिए हमें एआई के सीखने की प्रक्रिया के अंदर झांकना होगा। चलिए अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ जीरो शॉट एक्चुअली वर्क्स। अब हम थोड़ा तकनीकी गहराइयों में उतरेंगे। इतिहास पर नजर डालें तो 2019 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था। ओपन एआई के GPT-2 ने यह साबित कर दिया कि अगर पैरामीटर्स को बहुत बढ़ा दिया जाए और इंटरनेट के विशाल डेटा पर मॉडल को ट्रेन किया जाए, तो एआई खुद ब खुद अनसुपरवाइज्ड मल्टीटास्क लर्निंग करने लगता है। वहीं से इन जीरो शॉट क्षमताओं ने जन्म लिया और आज हम उस दौर में हैं जहां नेटिव रीजनिंग मॉडल्स का दबदबा है। तकनीकी भाषा में कहें तो एआई प्रॉम्प्ट मिलने पर उसी पल कुछ नया नहीं सीख रहा होता। इसके बजाय यह डिस्ट्रीब्यूशनल हाइपोथेसिस के सिद्धांत पर काम करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एआई दिए गए निर्देशों को इंसानी ज्ञान के उन बड़े बड़े मल्टी डायमेंशनल पैटर्न्स के साथ जोड़ता है जो उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान पहले ही सीख लिए थे। ये शब्दों और उनके अर्थ का एक बहुत विशाल और जटिल नक्शा है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, एडवांस्ड रीजनिंग एंड चेन ऑफ थॉट। ये एवोल्यूशन सच में हैरान करने वाला है कि कैसे हम एआई से अब सिर्फ अगला शब्द प्रेडिक्ट नहीं करवाते, बल्कि उससे कॉम्प्लेक्स लॉजिक सॉल्व करवा सकते हैं। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें बस एक छोटा सा ट्रिगर वाक्य जोड़ दिया जाता है, जैसे आइए इसे स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, और जादू देखिए, एआई अचानक बड़ी और मुश्किल समस्याओं को छोटे छोटे तार्किक हिस्सों में तोड़ने लगता है। वो पहले अपना एक पूरा तर्क बनाता है और फिर उसी में से एकदम सटीक फाइनल आंसर निकाल लेता है।
मैथ्स और लॉजिक के सवालों में ये तरीका बिल्कुल गेम चेंजर साबित होता है। और यही चीज़ हमें आज के मॉडर्न नेटिव रीजनिंग मॉडल्स के दौर में ले आती है। यहाँ एक ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ है OpenAI O1 जैसा प्रोप्राइटरी जायंट और दूसरी तरफ है DeepSeek R1 जैसा ओपन सोर्स चैलेंजर। इनका सोचने का तरीका भले ही अलग हो, जैसे RL और GRPO जैसी अलग-अलग रीजनिंग अप्रोच, पर इनका मकसद एक ही है, बिना किसी इंसानी मदद के लगातार खुद को बेहतर बनाना और बिल्कुल सही नतीजे तक पहुंचना। यहाँ इस छोटे से नंबर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, $0.55। ये DeepSeek R1 के प्रति 10 लाख इनपुट टोकन की लागत है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक डिसरप्टिव प्राइस पॉइंट है। इसने बड़े बिजनेस और रोजमर्रा के कामों के लिए हाई वॉल्यूम ऑटोमेटेड रीजनिंग को इतना सस्ता बना दिया है, जिसका कल तक सिर्फ सपना ही देखा जा सकता था। तो चलिए अपने चौथे हिस्से पर आते हैं, रियल वर्ल्ड AI एप्लीकेशंस। थ्योरीज और मॉडल्स तो ठीक हैं, पर असल दुनिया में ये काम को कैसे आसान बना रहे हैं। एक कस्टमर सपोर्ट टीम का ही उदाहरण लिया जा सकता है। आने वाले हजारों टिकट्स को कैटेगराइज करने के लिए अगर वे जीरो शॉट का इस्तेमाल करें तो डेटा लेबल करने के हफ्तों का समय बच सकता है। वहीं किसी कॉम्प्लेक्स टेक्निकल गाइड के लिए फ्यू शॉट का सहारा लिया जा सकता है। कंटेंट क्रिएशन में नए आइडियाज सोचने के लिए जीरो शॉट और ब्रांड की टोन को सख्ती से मेंटेन करने के लिए फ्यू शॉट एकदम परफेक्ट है। मतलब हर काम के लिए एक सटीक टूल मौजूद है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी यानी 5वें हिस्से पर, प्रॉम्प्टिंग वर्सेस फाइन ट्यूनिंग। यहां किसी भी बिजनेस लीडर के सामने आने वाले सबसे बड़े सवाल का सामना किया जाएगा, आखिर कब प्रॉम्प्टिंग काफी नहीं रह जाती। देखिए, किसी नई चीज की शुरुआत करने के लिए जीरो शॉट सच में एक बेहद तेज और शानदार तरीका है, लेकिन कुछ ऐसे हालात होते हैं जहां सिर्फ इससे बात नहीं बनती, जैसे हेल्थ केयर या फाइनेंस जैसे हाई रिस्क फील्ड्स जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, या फिर जब हर महीने 10,000 से ज्यादा रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी हो और कॉस्ट को कम रखना हो। ऐसी जगहों पर भारी भरकम प्रॉम्प्ट से बचने और लगातार एक जैसी सेफ्टी बनाए रखने के लिए मॉडल को फाइन ट्यून करना मजबूरी बन जाता है। और इसी के साथ आज की इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं, एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ। जैसे जैसे ये नेटिव जीरो शॉट रीजनिंग मॉडल्स और भी सस्ते और पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो क्या भविष्य में ये महंगी मॉडल फाइन ट्यूनिंग पूरी तरह से पुरानी होकर खत्म हो जाएगी? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और मॉडल ट्रेनिंग के बीच की यह दीवार बहुत तेजी से धुंधली पड़ रही है। ये सच में विचार करने लायक विषय है। आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।